हेलो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, पीएम मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगले महीने मॉरिशस की राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए मॉरिशस की यात्रा करेंगे। इस बात की घोषणा मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम जी ने की, जिन्होंने इस यात्रा के दोनों देशों के गहरे और ऐतिहासिक द्विपक्षीय संबंधों का प्रतीक बताया। मॉरिशस हर साल 12 मार्च को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है, जो 1968 में ब्रिटिश शासन से मिली स्वतंत्रता की वर्षगांठ का प्रतीक है। यह दिन मॉरिशस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन से देश की संप्रभुता की यात्रा शुरू हुई थी। इस वर्ष के समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति इस आयोजन को और भी विशेष बना देगी और भारत मॉरिशस के मजबूत संबंधों को और सशक्त करेगी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कला प्रदर्शन कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में। हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कला प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। यह सृष्टि आर्ट गैलरी और ओइथोजेंट्रम हैदराबाद मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी टोपोग्राफीज ऑफ टेंटस टेराकोटा एंड टाइम प्रस्तुत कर रहे हैं। यह कला प्रदर्शन 23 फरवरी को शुरू होगा। यह प्रदर्शनी प्रसिद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के कार्यों को प्रदर्शित करेगी, जो पहचान, विस्थापन और परिवर्तन जैसे गहरे विषयों की खोज करती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, 24 फरवरी को। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है और यह दिन पूरे भारत में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग के कर्मचारियों को सम्मान देना और कर अनुपालन को बढ़ावा देना। यह दिन 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम की स्थापना की याद में भी मनाया जाता है। इस दिन को मनाकर देश के नागरिकों को समय पर टैक्स जमा करने और देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का दूसरा प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, शक्तिकांत दास। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दूसरा प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। गुजरात कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी पीके मिश्रा इस समय प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत हैं। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार दास का कार्यकाल प्रधानमंत्री के कार्यकाल तक या अगले आदेश तक रहेगा। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर भी रह चुके हैं। उनके द्वारा नोटबंदी और जीएसटी जैसे सुधारों में अहम भूमिका निभाई गई, जिनसे देश की आर्थिक प्रणाली में सुधार आया। इसके अलावा दास ने कोरोना महामारी के दौरान भी भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए कई उपाय किए। उन्होंने आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक क्रमसी कोड और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनः पूंजीकरण और विलय जैसे कई अहम सुधारों को सफलतापूर्वक लागू किया। जीएसटी के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगला क्वेश्चन है, देश की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म सिटी कहाँ बनेगी? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, राजस्थान में। राजस्थान की पहली फिल्म सिटी सुमेरपुर के निकट जवाई बांध क्षेत्र में बनने जा रही है। 500 करोड़ की लागत से 152 एकड़ में फिल्मों की शूटिंग के लिए सेटअप तैयार किया जाएगा। इसके लिए कवायद शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने फिल्म सिटी के लिए उद्योगपति को जमीन का आवंटन और कब्जा दे दिया है। हैदराबाद की रामोजी तथा मुंबई के बाद यह देश की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म सिटी होगी। राजस्थान में फिल्म सिटी के निर्माण के बाद फिल्म और वृत्तचित्र निर्माण के लिए मुंबई या अन्य शहरों की तरफ स्थानीय निर्माताओं को भी जाना नहीं पड़ेगा। राजस्थानी संस्कृति और पर्यटन को दुनिया में पहचान मिलेगी। स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकेगा। फिल्म सितारों के आगमन से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान के शौर्य और पराक्रम से जुड़ी गाथाओं पर भी फिल्मों का निर्माण हो सकेगा। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर कहाँ बनकर तैयार हो रहा है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान के जयपुर में देश का सबसे बड़ा बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर बन रहा है। यह देश का सबसे बड़ा बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर जुलाई अगस्त तक शुरू हो जाएगा। 50 बेड वाला यह सेंटर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में बनकर तैयार हो रहा है।
यहाँ कैंसर मरीजों के लिए बेहद जरूरी बोन मेरो ट्रांसप्लांट मुफ्त में हो सकेगा। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस रोगों के लिए एक विशेष जांच अभियान शुरू किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर। देश में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर जैसी गंभीर गैर संक्रामक बीमारियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने 20 फरवरी से 31 मार्च तक एक विशेष जांच अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत 30 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों की मुफ्त जांच की जाएगी ताकि बीमारियों का समय पर पता लग सके और सही इलाज किया जा सके। इसका उद्देश्य क्या होगा? डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और 3 मुख्य प्रकार के कैंसर, ओरल, मुंह का कैंसर, स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की समय रहते पहचान करना है। यह जांच अभियान लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने और महंगी चिकित्सा लागत को कम करने में भी मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट GIS 2025 का उद्घाटन किसने किया? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, PM मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS 2025 का उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन में 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अधिकारी, भारत के 300 से अधिक प्रमुख उद्योग नेता और नीति निर्माता ने भाग लिया है। मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए GIS में विभागीय शिखर सम्मेलन हुआ। इसमें फार्मा और मेडिकल उपकरणों, परिवहन और रसद, उद्योग, कौशल विकास, पर्यटन और MSME पर विशेष स्तर शामिल हुए। इसमें वैश्विक दक्षिण देशों के सम्मेलन, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर और प्रमुख भागीदार देशों के लिए विशेष स्तर भी रखे गए हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान 3 प्रमुख औद्योगिक प्रदर्शनियां आयोजित की गई थी। ऑटो शो में मध्य प्रदेश की ऑटोमोटिव क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। टेक्सटाइल और फैशन एक्सपो में पारंपरिक और आधुनिक वस्त्र निर्माण दोनों में राज्य की विशेषज्ञता को उजागर किया गया। एक जिला, एक उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, गवाह संरक्षण योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, हरियाणा राज्य में। हरियाणा सरकार ने राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाया है। हरियाणा ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है। गवाहों का आरोपियों से आमना सामना नहीं होगा। गवाह बिना कोर्ट गए बयान दर्ज कर सकेगा। यह योजना मृत्यु या आजीवन कारावास, 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास के मामलों पर लागू होगी। यह योजना उन अपराधों के गवाहों पर लागू होगी जो मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास की सजा भुगत रहे हैं। गवाहों को 3 खतरों के स्तरों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहचान परिवर्तन, स्थानांतरण और इन कैमरा ट्रायल जैसे सुरक्षा उपाय शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में देश के पहले चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक की स्थापना की गई है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। भारत ने वन्यजीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित पदमजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में देश के पहले चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक की स्थापना की है। यह सुविधा जुलाई 2025 में कार्यात्मक हुई है। इसका उद्देश्य है संकटग्रस्त प्रजातियों के आनुवंशिक पदार्थों को संरक्षित करना है। इसके साथ ही प्राणी उद्यान ने एक पशु संग्रहालय भी शुरू किया है, जिससे वन्यजीव संरक्षण और अनुसंधान को और मजबूती मिलेगी। यह परियोजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कौशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र के सहयोग से संचालित हो रही है, जो भारत की जैव विविधता संरक्षण रणनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है। यह दिन साल 2009 में हुए बांग्लादेश राइफल्स के विद्रोह को चिन्हित करता है, जो मुख्य रूप से बांग्लादेश की सीमाओं की रक्षा करने वाला एक अर्धसैनिक बल था। यह विद्रोह 25 फरवरी से 2 मार्च 2009 के बीच चला था। BDR विद्रोह, जिसे पील खाना त्रासदी या पील खाना नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, एक विद्रोह था जो 25-26 फरवरी 2009 को ढाका में हुआ था। इस विद्रोह में 57 सैन्य अधिकारियों समेत 74 लोग मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है,
महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन कहाँ होगा? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। विदेश मंत्रालय ने 23 फरवरी को घोषणा की महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 24-25 फरवरी को नई दिल्ली में होगा। इसका विषय है शांति स्थापना में महिलाएं, एक वैश्विक दक्षिण परिप्रेक्ष्य। इस सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के सैन्य योगदान देने वाले 35 देशों की महिला शांति सैनिक एक साथ कार्यक्रम में भाग लेंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा रक्षा मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र के सहयोग से किया जा रहा है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।